हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है जिसकी ओर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। यह कितने दुख की बात है। हमारे देश में मूंगफली की आवक अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। किसान के यहाँ से फसल निकालकर नवंबर दिसंबर तक व्यापारियों के यहाँ पर पहुँच जाती है। इस वर्ष मूंगफली की फसल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक देश के अखबारों में यह बात कही जाती रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में फसल बहुत अच्छी है। इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके भाव कुछ कम होना चाहिए, परंतु कुछ दिनों से सभी अखबारों में यह बात आने लगी है कि केवल गुजरात में 3.5 लाख टन मूंगफली की पैदावार कम हुई है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शुरू में ही व्यापारियों ने मूंगफली के दाम नीचे गिरा दिए और दाम गिरने का आधार कम पैदावार होने का बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को केवल लागत मूल्य ही मिल पाएगा, जिसके आधार पर तेल के भाव बढ़ाने की स्वतंत्रता थोक व्यापारियों को मिल जाएगी। इसका पूरा लाभ जमाखोरों को मिल सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाध्य होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार खरीदी करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती से राष्ट्रीयकरण करना चाहते हूँ। यह हमारी नीति में शामिल नहीं है, लेकिन जब स्वार्थी तत्व इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित कर देते हैं तो समय सरकार को राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार को वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करने का शौक नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब गल्ला किसान के पास होता है उस समय गल्ले के भाव गिर जाते हैं। इसी प्रकार से मूंगफली जब तक किसान के पास थी उसके भाव गिरे हुए थे, लेकिन जब वह स्वार्थी लोगों के हाथ में पहुंच गई तो अखबारों में यह आने लगा है कि मूंगफली की फसल डैमेज हो गई है। इस प्रकार जनता को स्वार्थी तत्वों के हाथों से बचाने के लिए विवश होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करना पड़ता है। अगर यह कदम नहीं उठाया जाएगा और विरोधियों के कहे अनुसार काम चलने दिया जाएगा तो मुनाफाखोर
जमाखोर, कालाबाजारी, चोरबाजारी, घूसखोर लोग देश की जनता को भूखों मार डालेंगे। इस प्रकार की सारी जिम्मेदारियां जब बाध्य कर देती हैं तो जनता के हित में सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बारे में पर्याप्त समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों से हमारे प्रदेश में जीवन उपयोगी वस्तुओं का लगातार अभाव हो रहा है और कमरतोड़ महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। वैसे तो इस देश में स्वतंत्रता आने के बाद कांग्रेस ने जब से सरकार संभाली है, जब से लगातार गरीबी और महंगाई इस देश में बढ़ती जा रही है, परंतु जितने जोर शोर से बहुमत दल गरीबी हटाने और महंगाई समाप्त करने की घोषणा करता जा रहा है, उतनी ही तीव्रता से दोनों अभिशाप प्रदेश में और सारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। आप मोटे तौर पर देखेंगे कि जितनी महंगाई पहले चुनाव से लेकर 1967 तक बढ़ी, उतनी 1967 से 1972 के बीच 5 वर्ष के काल में बढ़ गई है और जितनी इस बीच बढ़ी उतनी महंगाई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के गरीबी हटाने के नारा देने के 1 साल में बढ़ गई। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो माननीय जी ने दिल्ली से इस प्रदेश की धरती पर पदार्पण किया और उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली हाई कमान ने यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं इस प्रदेश की महंगाई को कम करूंगा और बेरोजगारी हटाऊंगा। उस समय से आज तक जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी महंगाई पिछले 8 वर्षों में भी नहीं बढ़ी और इसलिए आज इस प्रदेश में रहने वाला हर एक नागरिक इस बात को समझने के लिए उत्सुक है कि इतनी तेजी से महंगाई बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से तो इस देश में महंगाई बढ़ने के 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण है प्रदेश और केंद्र की गलत नीति, जिसके कारण प्रदेश की अर्थनीति को गलत दिशा में मोड़ा गया है। बिना सोचे विचारे हमारे देश की अर्थनीति का निर्धारण किया गया और उसके साथ ही साथ नियोजन के नाम पर इस देश में प्राथमिकता पर बिना विचार किए हुए विदेशों की अंधाधुंध नकल करके कर्जे लिए जा रहे हैं। शायद संसार का कोई ऐसा देश नहीं बचा जिसके सामने हमने भीख का कटोरा नहीं रखा हो। हमने उस भीख के पैसे से जो गलत योजना बनाई, उसके कुपरिणाम के
रूप में आज महंगाई घास की तरह बढ़ती जा रही है। सभापति महोदय, हमने परिवार नियोजन की तरफ ध्यान नहीं दिया। नीतियां ही नीतियां बनाते गए। अब जनसंख्या के अनुपात में संसाधन जुटाना आवश्यक हो गया है। अध्यक्ष जी, महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं संबंधी नीति भी हो सकती है। इन दोनों के बीच में आज प्रदेश की जनता बुरी तरह पिसती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।